परोपकारी गोरिला। सफू कार्टून टीवी। किसी जंगल में एक गोरिला रहता था। गोरिला दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। एक दिन गोरिला को नदी के पास एक माला मिलती है। वाह, यह माला कितनी सुंदर है, वह सोचता है। गोरिला माला को गले में डाल लेता है और खुशी से झूमता हुआ अपने पेड़ की तरफ चल देता है। रास्ते में गोरिला को हाथी दिखाई देता है, जो अपनी सुध बुद्ध खोए बस भागे जा रहा होता है। फिर गोरिला की नजर हाथी के रास्ते में सो रहे खरगोश पर पड़ती है। ओ खरगोश, भागो वहां से, गोरिला कहता है। हे भगवान, आज तो यह हाथी बेचारे खरगोश को मार ही देगा, वह सोचता है। गोरिला के ऐसा बोलते ही खरगोश की नींद खुल जाती है और वह हाथी को अपनी तरफ आता देख जल्दी से खड़ा होता है और भाग जाता है। ये देखकर गोरिला हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी गहरी नींद में सो रहे खरगोश की नींद कैसे खुल गई। इत्तेफाक समझकर वह आगे बढ़ता है। आज का दिन कितना अच्छा है, गोरिल्ला सोचता है। गोरिल्ला जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचता है, उसे अपने दोस्त खड़े नजर आते हैं। सभी दोस्तों को एक साथ देखकर गोरिल्ला उन्हें अपनी माला दिखाने लगता है। देखो देखो, मेरी यह सुंदर माला तो देखो। सभी जानवर कहते हैं, हाँ गोरिल्ला भाई, ये वाकई में बहुत सुंदर है। तभी वहां शेर आ जाता है। किस बात पर हंस रहे हो तुम सब? शेर पूछता है। महाराज, हम सब गोरिल्ला भाई की माला के बारे में बात कर रहे थे। शेर माला देखकर चला जाता है और बाकी जानवर भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब गोरिल्ला की नींद खुलती है तो वह देखता है कि हिरण एक गड्ढे में फंसा हुआ है। हे भगवान, किसी तरह हिरण की मदद करो, गोरिल्ला कहता है। जैसे ही वह ऐसा कहता है, एक तेज रोशनी होती है और हिरण गड्ढे से बाहर निकल आता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यह कैसे हो सकता है? गोरिल्ला सोचता है। गोरिल्ला को शक होता है कि कहीं यह माला जादुई तो नहीं। वह मन में सोचता है कि यह बात उसे सभी से छुपानी चाहिए। फिर वह माला को आजमाने के लिए स्वादिष्ट फल मांगता है और फलों से भरी एक टोकरी उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, यह तो सच में एक जादुई माला है, गोरिल्ला खुशी से सोचता है। गोरिल्ला माला की मदद से कभी अपने लिए तो कभी जंगल में साथी जानवरों की मदद के लिए इच्छाएं मांगने लगता है। लेकिन एक दिन शेर गोरिल्ला को डांटता है। गोरिल्ला को गुस्सा आ जाता है और बिना सोचे समझे शेर के खिलाफ इच्छा मांग लेता है। गोरिल्ला के ऐसा करते ही दो शिकारी जंगल में प्रवेश करते हैं और शेर के साथ गोरिल्ला को भी पकड़ लेते हैं। अब गोरिल्ला को अपनी मांगी हुई इच्छा पर बहुत पछतावा होता है। शिक, हमें कभी भी गुस्से में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना कभी कभी उसका परिणाम हमें खुद भी भुगतना पड़ सकता है। चतुर बंदर। एक चालाक वानर विक्रमगढ़ के जंगल में अपनी पत्नी वानरी चमेली और छोटे बच्चे के साथ एक पेड़ पर रहता था। उसी जंगल में एक खतरनाक शेर और उसकी शेरनी भी रहते थे। शेर और शेरनी एक बड़ी गुफा में रहते थे और जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर उनसे बहुत डरते थे। शेर रोज शिकार करके लाता और अपनी शेरनी को अच्छा भोजन कराता था। एक दिन शेरनी ने शेर से कहा, सुनो, मुझे कई दिनों से अपनी माँ की याद आ रही है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, तो आज तुम मुझे मेरी माँ के घर छोड़ने चलोगे? शेर ने कहा, ठीक है, हम शाम को तुम्हारी माँ के घर चलेंगे। मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ वहीं रहूंगा। शेर और शेरनी ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। विक्रमगढ़ के जंगल से दूर हल्दी घाटी के जंगल में शेरनी की माँ का घर था। वहीं दूसरी ओर वानर ने छिपकर शेर और शेरनी की सारी बातें सुन ली और खुश होकर चमेली के पास गया। वानर ने चमेली से कहा, सुनो चमेली, एक खुशी की खबर है। शेर और शेरनी कुछ महीनों के लिए इस जंगल से दूर जा रहे हैं। इस दौरान हम उनकी गुफा में आराम से रह सकते हैं। बारिश का मौसम आ रहा है और हमें रहने के लिए पक्की छत चाहिए। चमेली ने वानर की बात सुनकर कहा, क्या हम शेर की गुफा में कैसे रह सकते हैं? वह हमें खा जाएगा। वानर ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, शेर और शेरनी जब जंगल छोड़कर चले जाएंगे तो हम उनकी गुफा में रहेंगे, और अगर वे अचानक लौट आएं तो मेरे पास एक तरकीब है। चमेली ने वानर से पूछा, क्या तरकीब है? बताओ। वानर ने चमेली के कान में कुछ कहा।
चमेली सुनकर बहुत खुश हो गई और कहा, वाह, ये तरकीब तो बहुत ही शानदार है। अब हम शेर की गुफा में आराम से रह सकते हैं। शेर और शेरनी जब जंगल छोड़कर चले गए तो वानर अपने परिवार के साथ उनकी गुफा में रहने लगा। शेर और शेरनी के जाने से जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। सबने खुशी के गीत गाए, नाचे और वानर को उपहार दिए। कुछ दिन बाद एक रात जंगल में जोरदार बारिश होने लगी। वानर और उसका परिवार गुफा में आराम से बैठे थे। तभी एक कौवा जोर जोर से कांव कांव करते हुए आया और सभी जानवरों को सावधान किया। सावधान हो जाओ, शेर वापस आ रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चमेली यह सुनकर डर गई और वानर से कहा, सुनो जी, शेर वापस आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? वानर ने शांत रहते हुए कहा, चिंता मत करो, जो तरकीब मैंने तुम्हें बताई थी वही करो, शेर कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर में शेर जंगल में गरजता हुआ अपनी गुफा की ओर आया। गुफा के पास पहुंचते ही शेर ने चमेली की आवाज सुनी। सुनो जी, जल्दी से बच्चे के लिए शेर का मांस लाओ। बच्चा भूखा है और आज उसे शेर का मांस ही खाना है। शेर ने यह सुना और डरकर सोचने लगा, यह कैसा खतरनाक जानवर है जिसका बच्चा शेर का मांस खाता है। वह डर के मारे गुफा में जाने के बजाय जोर से भागने लगा। शेर के भागते ही जंगल के सभी जानवर हंसने लगे और बोले, महाराज, अभी तो आए थे और अब जा रहे हो। शेर जंगल से भागते भागते एक चालाक सियार से मिला। सियार ने शेर को वानर की चाल बताई, लेकिन शेर को सियार की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब सियार ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं तुम्हें सच साबित करके दिखाऊंगा। सियार ने अपनी पूंछ शेर की पूंछ से बांध ली और दोनों गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही चमेली ने फिर से जोर से कहा, सुनो जी, मैं बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मैं शेर का मांस खाने के लिए छोड़ रही हूँ। शेर ने यह सुना और सियार की ओर गुस्से से देखा। सियार समझ गया कि वानर ने उसे धोखा दिया है। शेर ने सियार को डांटते हुए कहा, तू इस खतरनाक जानवर के साथ मुझे क्यों मिलाने आया? इस प्रकार वानर की चतुराई के कारण शेर हमेशा के लिए जंगल से भाग गया और जंगल के सभी जानवर खुशी से रहने लगे। वानर, चमेली और उनका बच्चा शेर की गुफा में खुशी खुशी रहने लगे। सीख: मुसीबत आने पर डरने के बजाय हिम्मत रख के अक्ल से काम लिया जाए तो बड़ी मुसीबत को भी हम आसानी से मात दे सकते हैं।